क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, यह एक एहसास है। जब मैंने IPL 2026 मिनी ऑक्शन की रजिस्ट्रेशन लिस्ट देखी ना, तो मेरा पहला रिएक्शन था ये हो क्या रहा है। हाँ, मतलब आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, 1300 से ज्यादा खिलाड़ी और जगह सिर्फ 77। ये तो म्यूजिकल चेयर्स का एक बहुत ही महंगा वर्जन लग रहा है। हाँ, सही कहा, हाई स्टेक वर्जन। आज हम इसी लिस्ट का थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये अब टीमों को भेजी जा चुकी है और सबकी नजरें 16 दिसंबर अबू धाबी पर हैं। और हाई स्टेक बिल्कुल सही शब्द है। आप सोचिए, इतने सारे खिलाड़ियों का मतलब है कि हर एक जगह के लिए लगभग 18 दावेदार हैं। 18? हाँ, ये सिर्फ टीमों के लिए सिरदर्द नहीं है, ये दिखाता है कि IPL का आकर्षण कितना ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया का हर क्रिकेटर इस लीग का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे मौका कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिल्कुल, इसे एक तरह का टैलेंट बबल भी कह सकते हैं। और इसी बबल में जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाली लिस्ट। हाँ, वो टॉप ब्रैकेट। हाँ, उसमें 45 खिलाड़ी हैं जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है, पर हैरानी की बात यह है कि इनमें भारतीय सिर्फ 2 हैं। सिर्फ 2, वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई। बस, बाकी सब सबके सब विदेशी दिग्गज हैं। कैमरन ग्रीन, स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पैटर्न उभर कर आ रहा है। ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये टीमों की जो कोर फिलॉसफी है ना, उसको बदल सकता है। अच्छा, वो कैसे? जब सबसे महंगे ब्रैकेट में भारतीय टैलेंट इतना कम हो, तो टीमें शायद 2 या 3 वर्ल्ड क्लास विदेशी खिलाड़ियों के इर्द गिर्द अपनी पूरी टीम बनाने पर मजबूर हो जाएंगी। बिल्कुल, और भारतीय खिलाड़ियों को फिर सपोर्टिंग रोल में देखेंगी। ये IPL की जो इंडियन प्रीमियर लीग वाली पहचान है, उस पर भी एक सवाल खड़ा कर सकता है। तो मतलब ऑक्शन टेबल पर टीमों को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक महंगे विदेशी खिलाड़ी पर दाम लगाएं या फिर कम बेस प्राइस वाले भारतीय खिलाड़ियों में से किसी हीरे को खोजें। सही। और ये जो विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा है टॉप ब्रैकेट में, वो तो एक कहानी है, लेकिन असली कहानी तो शायद वो है कि इस लिस्ट में कौन नहीं है। हाँ, वो तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर जो लगभग हर टीम की रणनीति को हिला देगी, वो है ग्लेन मैक्सवेल का ऑक्शन से बाहर रहना। उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया है, जिसका मतलब है कि 2026 सीजन में उनकी वापसी नामुमकिन। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर होना नहीं है, मैक्सवेल एक मैच विनर है, एक पूरा पैकेज। सही कहा। और इसका असर सिर्फ उन टीमों पर नहीं पड़ेगा जो उन्हें खरीदना चाहती थी, इसका असर दूसरे ऑलराउंडर्स की कीमत पर भी पड़ेगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ी और भी महंगे बिक सकते हैं, क्योंकि बाजार से एक बड़ा कॉम्पिटिटर वो हट गया है। ये तो एक तरह का डिमांड सप्लाई शॉक हो गया। एग्जैक्टली। मैक्सवेल के ना होने से किसी और की किस्मत चमक सकती है। ये ऑक्शन की डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देता है। ये तो इस नीलामी को इतना रोमांचक बना रहा है। एक तरफ टैलेंट की बाढ़ है, दूसरी तरफ टॉप ब्रैकेट में भारतीय खिलाड़ियों की कमी, और फिर एक बड़ा स्टार अचानक सीन से ही गायब हो गया। तो कुल मिलाकर 16 दिसंबर को जो नीलामी होगी, वो सिर्फ खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टीमों की सोच, उनकी रणनीति और शायद IPL के भविष्य की दिशा का भी एक टेस्ट होगी। रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ी, टॉप ब्रैकेट में विदेशी दबदबा और मैक्सवेल जैसा बड़ा नाम बाहर, ये सब मिलकर इसे अब तक की सबसे अप्रत्याशित नीलामी बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन चुना जाएगा और कौन नहीं। ये विशाल लिस्ट IPL के भविष्य के बारे में गहरा संकेत देती है। सवाल ये है कि जब दुनिया भर से प्रतिभा की सप्लाई मांग से इतनी ज्यादा हो जाए, तो क्या खिलाड़ी का महत्व कम हो जाता है? और ये आने वाले सालों में खिलाड़ियों के मूल्यांकन और इस लीग की पूरी गतिशीलता को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।